Perfect. So, hi, today we have Manav with us who transformed, lost around 12 kgs with us and achieved his dream physique of having six packs abs. So, welcome, Manav. How are you feeling today, bro? Good man, thank you for having me. It's really nice to see you. परफेक्ट परफेक्ट ऑल राइट सो मानव भाई मुझे आज भी याद है हमारी फर्स्ट कॉन्वर्जेशन भी ऐसी ही थी कुछ एंड यू वाज थोड़ा सा हिचकिचाहट थी कि यार शुड आई गो अहेड शुड आई कैसे ट्रांसफॉर्म होगा कैसे वी विल बी अचीविंग दैट गोल सो राइट नाउ यू आर सिटिंग ट्रांसफॉर्मिंग योर बॉडी हाउ वाज द एक्सपीरियंस To be honest, man, experience was good. I was not expecting कि मतलब इतने short time frame में. So basically, what happened was when I first initially started my own transformation. पहले मैंने खुद से start की थी. I think सभी try करते हैं एक time पे. And I started to lose weight, but I did not understand कि body composition किस तरह से काम करती है. So once I started working with you, I really got to understand that there are a lot of minor details you have to take care of. So once though all of these things were happening in front of me, I started to see myself changing. और इनफैक्ट मतलब सिर्फ बॉडी में चेंजेस नहीं आए, लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आए हैं, मेंटल हेल्थ में बहुत चेंजेस आए हैं, फिजिकल हेल्थ में बहुत चेंजेस आए हैं, एनर्जी लेवल्स में बहुत चेंजेस आए हैं. मतलब ऑल ऑफ दोस थिंग्स जिन माइनर डिटेल्स के बारे में मेरे को पहले नहीं पता लगा था, आई गॉट टू नो अबाउट देम. सो इट्स रियली नाइस कि मतलब आई एम रियली ग्लैड आई वेंट अहेड विद यू परफेक्ट एंड या. ग्रेट तो यार लोगों को बहुत लगता है कि यार व्हेन दे अचीव अराउंड 10% बॉडी फैट बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट करना पड़ेगा अनसस्टेनेबल चीजें करनी पड़ेंगी एंड जर्नी में हमने कुछ भी ऐसा किया जो आपको लगा यार अनसस्टेनेबल है मैं उसको लाइफ लॉन्ग नहीं कर सकता यू अचीव्ड 10% बॉडी फैट राइट बट क्या उसमें क्या थॉट प्रोसेस था आपका पहले और अब क्या थॉट प्रोसेस है उसको मेंटेन रख पाओगे सही बात बोलूं तो आई वाज रिसेंटली हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ फ्रेंड ऑफ माइन एट वर्क एंड ही वाज टेलिंग मी कि यार मतलब यू ट्रांसफॉर्म्ड योर बॉडी एंड मैंने सुना है कि मतलब एब्स वगैरह मेंटेन करने के लिए आपको वाटर कंटेंट बहुत कम करना पड़ता है, सॉल्ट नहीं खाना पड़ता है. मतलब ही वाज सेइंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स बट देन आई रियलाइज कि सारी डाइट में ना मेरी ऐसा कुछ था नहीं. And in fact, you had also mentioned in my diet to drink at least 4 liters of water every single day. So I think मतलब people have a very big misconception about all these transformations. मतलब they don't really know कि all of ये चीजें काम किस तरह से करती हैं. और मतलब मैंने अपने प्रोसीजर में ये चीज जरूर नोटिस किया है कि I don't think so there's anything that's not sustainable throughout the life. And in fact, even you know कि I'm a bit against all of these हम्म manufactured products like protein powders, creatine, and all that stuff. उसके अलावा भी, in fact, with the natural diet, I feel like everything is sustainable. Even if you want to have abs for the rest of your life, I think it's pretty much easy to do it. All you have to do is like stick to the good, healthy lifestyle. That's it. That's what I feel like. ग्रेट तो जल्दी से एक बार बता दो व्हाट ऑल फूड आइटम्स यू कंज्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस भाई चीट मील्स भी इंक्लूडेड सब है. सब सब बिकॉज लोगों को यार यही लगता है कार्ब्स नहीं होंगे रोटी नहीं खाएंगे लाइक वी विल लीव एवरीथिंग टू इन ऑर्डर टू लूज फैट गेट दैट फिजिक तो क्या क्या फूड आइटम्स थे और लास्ट फेज में भी बताना जब वी वर लो ऑन कैलोरीज अच्छा, सो आई थिंक मेरे लिए जो हार्डेस्ट टास्क था ना, दैट वाज इन द इनिशियल फेजेस जब मैं कटिंग स्टार्ट करी थी मैंने. क्योंकि ऑब्वियसली अ, जो वट एवर दैट मतलब जिस भी मेंटेनेंस कैलोरीज पे मैं पहले चल रहा था, उसके बाद मैंने हैड टू स्टार्ट टू लूज दोस कैलोरीज ना, मेरे को तब बहुत डिफिकल्ट लग रहा था कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि यार खाने को नहीं मिल रहा. बट इट वाज ऑल दैट कि मेरी बॉडी ऑलरेडी एक प्री उस पे थी कि मतलब इतना खाना मेरी बॉडी के अंदर जा ही रहा है, तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा हार्ड टाइम लगा था. आई थिंक दैट वाज ओनली अराउंड अ मंथ. उसके बाद आई वाज हैप्पी विद द कटिंग डाइट एज वेल. आई थिंक फूड वाज इनफ. लाइक वी वर हैविंग चिकन सैलेड वगैरह थे, चिकन था, एग्स थे, एवरीथिंग देयर वाज. लाइक कार्ब्स भी बहुत ज्यादा थे, ब्रेड्स वगैरह भी काफी खा रहा था. देयर वाज नथिंग लाइक कि मेरे को ऐसा फील हो रहा था कि मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूँ अपनी डाइट में. ऑल्दो ये जरूर फील होता था कि जैसे शुगर कंटेंट बहुत कट डाउन किया हुआ था, तो उसका क्रेविंग वगैरह होती है बीच बीच में कभी कभी कुछ मीठा खाने की, वो सब चीजें. और बाहर का जैसे गंद वगैरह होता है वो सब खाने का थोड़ा सभी को होता ही है. उसी की थोड़ी सी होती है कि चलो ठीक है, इतना ज्यादा डिसिप्लिन में रह के कंट्रोल करना पड़ता है. उसके अलावा मेरे को ऐसा नहीं फील हुआ. जो स्टार्टिंग के इनिशियल फर्स्ट मंथ के बाद मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरे को कम खाना मिल रहा है, मेरे को खाना ही मिल रहा है टेक्निकली, राइट. एंड वो कटिंग के पीरियड के बाद तो ऑब्वियसली खाना अब भी खाना मेरा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि मैं खुद कभी कभी मतलब जैसे 3 3 रोटी सारा टाइम खाने में मेरे से खुद ही नहीं खाई जाती. मैं एक टाइम पे तो 2 रोटी खा के बस हो जाती है मेरी कि बस और नहीं मेरे पेट के अंदर जाएगा, मैं नहीं खा रहा. और तो मतलब डाइट में थोड़े मेरे हैं मिसमैचेस है. मैं भी ज्यादा स्ट्रिक्टली अब बल्किंग में फॉलो नहीं कर रहा हूँ. I'll be honest with you, तेरे को पता इनिशियली ही है मतलब भी बहुत ज्यादा किए हैं बीच में.
तो कटिंग कटिंग फेज में रोटियां कितनी खाते थे एक दिन में अप्रोक्सीमेटली? तो आई थिंक इट वाज 2 4 6 7 रोटी तो थी दिन की भाई। तो मैसेज यही है यार, तुम लोग बोलते हो कार्ब्स छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो, बंदा एंड फेज में जब एब्स आ रहे थे ही वॉज ईटिंग अराउंड 7 रोटी, प्लस सुबह हाँ ब्रेकफास्ट में भी 2 ब्रेड थी। हाँ, इतना खाना खा के वी कैन ट्रांसफॉर्म तो, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, हाउ वाज द कम्युनिकेशन ब्रो थ्रू आउट द प्रोसेस जब आप ट्रैवल करते थे? हाउ वी यूज टू मैनेज एवरीथिंग, बिकॉज ट्रैवलिंग बहुत रहती थी, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स, ट्रिप पे जा रहे हो आप, तो तब हम कैसे मैनेज करते थे एंड हाउ वाज द अकाउंटेबिलिटी थ्रू आउट द प्रोसेस? आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट अकाउंटेबिलिटी वाज दैट कि मतलब जो एक मेरे को हैबिट डाली गई है कि वीडियोस रिकॉर्ड करके भेजने की, उसके कारण मेरा काफी ज्यादा डिसिप्लिन भी इंप्रूव रहा है एंड आई वाज वेरी अकाउंटेबल विद माय सेल्फ कि नहीं भाई मैंने वीडियो बना के भेजनी है एंड आई वांट टू मेक श्योर कि मैं ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं तेरे को कुछ दिखा रहा हूँ और मैं पीछे बैक एंड पे कुछ और ही कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इवेंचुअली यू विल गेट टू नो कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, राइट। सो एक वो चीज मेरे को बहुत अच्छी लगी, द वे यू वर मतलब ऑलवेज कैचिंग अप विद मी कि भाई कैसा चल रहा है सारा कुछ, वीडियोस भेजना ये सब कंटिन्यूस में मतलब मोमेंटम बिल्ड करके रखा है जो तूने कम्युनिकेशन के साथ, वो चीज बहुत अच्छी थी। उसके अलावा आई फील लाइक कि बीइंग अ फ्रेंड ऑफ यू, मतलब वी स्टडीड टुगेदर इन कॉलेज, ये मेरे जो मतलब इफ आई हैड टू डू द सेम थिंग विद समबडी एल्स, जिस इंसान को मैं नहीं जानता, दैट वुड हैव बीन अ लिटिल बिट डिफिकल्ट फॉर मी, नो डाउट। बट उस चीज का मेरे को काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है कि आई न्यू यू फ्रॉम बिफोर, तो फिर मतलब आई वाज रियली कंफर्टेबल शेयरिंग ऑल ऑफ दैट स्टफ विद यू। सो परफेक्ट, परफेक्ट, ग्रेट। तो पूरा दिन यार, एक ये बताओ कि यार ट्रांसफॉर्म होने के बाद जब फैट लॉस होता है इंसान की बॉडी में से, यू गेट द वेस्ट आउट ऑफ योर बॉडी, हाउ वाज द प्रोडक्टिविटी डिफरेंस, एनर्जी लेवल्स डिफरेंस, स्ट्रेंथ डिफरेंस, पूरा दिन मतलब क्या फर्क हो रहा था पहले और अब में? इट्स एक्चुअली अ वेरी गुड क्वेश्चन यार। आई लव टू आंसर दिस। सो मैंने अपनी टाइम में मतलब तेरे साथ जुड़ने से पहले जब मैंने सारी ट्रांसफॉर्मेशन खुद से ट्राई करी थी ना, देन आई स्टार्टेड टू सी ऑल ऑफ दीस डिफरेंसेस, मतलब बहुत माइनर माइनर डिफरेंस मेरे को देखने को मिला। आई मतलब मेरे को सारे दिन में जैसे लो लो नहीं फील होता था, नींद नहीं आती थी। बट जब मैंने तेरे साथ ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह शुरू किया ना, आई वॉज एक्टिव थ्रू आउट द डे, मतलब मेरा स्लीप स्केड्यूल बहुत अच्छा था, मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी थी और मेरे एनर्जी लेवल्स बहुत हाई रहते थे। आई वाज लाइक एक्टिव ऑल द डे, क्योंकि एक तो मेरा दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा था, नो मेरे को नहीं पता कि ये चीज कैसे काम करती है, बट ऐसे ही था कि मतलब आई वाज ऑलवेज आउट टू गेट समथिंग, लाइक मतलब मेरे को कुछ ना कुछ करना है, आई वाज रियली, अगर मैं कुछ नहीं कर रहा होता तो मेरे को ऐसा फील होता था कि यार मैं कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहा, और मेरा दिमाग इसी तरह से काम करता रहता था कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ही रहना है। एंड आई वाज सो हैप्पी कि मैं जिम भी जा रहा हूँ, एंड द डेज जहाँ पे मेरा जिम ऑफ होता था, जिस दिन मतलब स्केड्यूल्ड हॉलीडे होती थी ना, दोज डेज वर लाइक काइंड ऑफ लो यार, पाक क्या जिम नहीं किया मैंने, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। ऑनेस्टली मतलब ऐसा ही फील होता था कि बॉडी भी बहुत हेल्दी चल रही थी, माइंड भी बहुत हेल्दी चल रहा था, और सारा दिन मतलब इट वाज ऑल प्रोडक्टिव 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 प्रोडक्टिव, दैट वाज ऑल दैट वाज अबाउट। सो परफेक्ट, आई ग्रेट थिंग या। ग्रेट, ग्रेट। तो मानव भाई, बेसिकली हम तो यार चलो साथ पढ़े थे एंड इवेंचुअली वी वर फ्रेंड्स बिफोर आल्सो, बट क्या मैसेज देना चाहोगे यार जो देख रहे हैं हमें? यू वर एडेड इन कम्युनिटी एज वेल, द वीडियो ग्रुप्स कम्युनिटी, द स्टेप कम्युनिटी, हाउ इज द ओवरऑल इन्वायरमेंट ऑफ द टीम, हाउ इज द ओवरऑल structure inbuilt of the team? What message would you like to give whoever approaches us and wants to transform with us? Okay. So so what has actually happened is कि मैंने भी अपनी अपने सर्कल में, अपने रियल लाइफ में अराउंड जितना भी मेरे साथ सर्कल है, मेरे कजन्स वगैरह है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह है, आई एडवाइस एवरीबॉडी कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू गाइस नीड टू फिक्स अप ईटिंग हैबिट्स एंड you need to work out regularly. मतलब it's not about having a good physique, it's just about having a good healthy lifestyle to prolong your good, to have a good life eventually, right? And one thing I also share with them is कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज अकाउंटेबिलिटी, एंड अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिन जो है ना लोगों में ऐसे खुद से नहीं आता, यू तुम जितना मर्जी ट्राई कर लो, ऑब्वियसली देयर आर दोज 10% ऑफ पीपल जो खुद कर लेते हैं सारा कुछ, बट 90% ऑफ द पीपल दे आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन देयर लाइफ, एंड आई सजेस्ट कि if you have to pay money to get this thing done, make sure you are doing all of this in the right way. Make sure you pay money for it. Matlab, paying money is not a bad thing, it's actually a good thing. Once if you don't have the time to do it yourself, you pay somebody else to do it for you, and that's what I thought when I started working with you. And I think it's the best thing that you can do for yourself, because it's not only going to improve your own self, it's going to improve every single thing around your life. हर चीज इंप्रूव होगी तुम्हारी लाइफ में,
तुम नेगेटिव अगर सोचते हो तुम पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तुम्हारे ऑब्वियसली मतलब एनर्जी लेवल और ये फिजिकल एक्टिविटी सब कुछ बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा, तुम्हारा ओवरऑल एक लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा और तुम खुद खुश हो गए अपने अच्छे इंप्रूव लाइफस्टाइल को देखने के लिए। सो आई डेफिनेटली डेफिनेटली मैं अपने फ्रेंड्स को भी बहुत ज्यादा रेकमेंड करता हूँ कि प्लीज हायर अ गुड ट्रेनर। एंड इफ यू डोंट हैव वन आई विल गिव यू, मेरा फ्रेंड है, मैं जानता हूँ भाई उस बंदे ने मेरी कितनी हेल्प करी है, आई रेकमेंड यू अ लॉट टू माय फ्रेंड्स, बट स्टिल पीपल हैव दैट थिंग यार, वी डोंट वांट टू पे मनी एंड वी डोंट वांट टू डू दिस थिंग, हाँ हम कर लेंगे, दे आर वेरी लेजी, पीपल आर एक्चुअली वेरी लेजी, मैंने खुद देखा है इतने आलसी लोग हैं कि मतलब हाँ यार कर लेंगे भाई, ऐसे नहीं होगा। करना है एग्जैक्टली तो सोच और एग्जैक्टली। करना है और कर उसको भाई। और नाउ एंड इट्स नॉट लाइक यू आर पेइंग शिट टन ऑफ मनी, यू आर पेइंग नॉर्मल अमाउंट इवन इफ यू कट डाउन। अच्छा सो मैं भाई मतलब आई थिंक अबाउट मनी अ लॉट, मतलब हाउ डू आई मैनेज पेइंग यू। मैं क्या करता हूँ, जैसे द मनी दैट आई एम पेइंग यू फॉर दिस थिंग ना, वो सारे के सारे पैसे ना मेरे अनहेल्दी लाइफस्टाइल से बच गए और मेरे को ज्यादा प्रॉफिट उससे हुआ अनहेल्दी लाइफस्टाइल छोड़ के, जितने मैंने तेरे ग्रेट को पैसे आंसर, दिए। वेरी ग्रेट सिंपल, आंसर, लोगों ग्रेट का ग्रेट दिमाग आंसर, इस तरह से चलता ही नहीं है, ग्रेट लोगों का आंसर, दिमाग ग्रेट माइंडसेट। मानो भाई अब देख, सिंपल। विनर विनर माइंडसेट वाली ना बातें आप में से निकलनी स्टार्ट हो चुकी हैं, एंड ग्रेट माइंडसेट दैट मैं भी यही चाहता हूँ कि ना अब आपने एक सीख लिया, जो ये आपकी बातें निकल रही है ना माइंड से, दैट दैट वाज नॉट बिफोर, राइट? अब ये बातें आ रही हैं बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग, एंड दिस फिजिक विच यू हैव अचीव्ड ओनली 1% ऑफ द पॉपुलेशन इज एबल टू अचीव, राइट? एंड नाउ यू हैव दैट विन अ माइंडसेट कि यार कुछ भी करूंगा उसमें मुझे जीतना है, राइट? एंड या दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज सिमिलर टू मनी, मनी ओनली। बहुत लोग कहते हैं कि यार आप महंगे हो, एक्सपेंसिव हो, राइट? अब आप बताओ कि आफ्टर ट्रांसफॉर्मिंग आपका पैसा वसूल हुआ, सिंपल जो हम इंडिया में बात करते हैं, हाउ वाज योर वर्थ, वर्थ जो लोग बोलते हैं कि यार हाउ इज योर कोचिंग वर्थ, तो आपको क्या लगता है हाउ वाज द कोचिंग वर्थ टू यू बेसिकली? मेरे को काफी ज्यादा वर्थ इट लगता है नो डाउट, क्योंकि विद विद टाइम तूने ऑब्वियसली साथ साथ में तूने डिस्काउंट्स भी दिए हैं, मतलब इट वाज नॉट कि एक हाई फिक्स्ड अमाउंट तूने फिक्स रखा था, यू स्टार्टेड डिक्रीजिंग इट ग्रेजुअली, फीस भी तूने कम करी है, सो इट वाज अ वेरी गुड रिलीफ फॉर मी एज वेल कि चलो ठीक है फीस भी कम हो रही है एंड आई एम ट्रांसफॉर्मिंग एज वेल, मतलब मेरे को रिवॉर्ड भी मिल रहा है, मेरे पैसे कम भी हो रहे हैं विद टाइम एंड overall I feel like कि मतलब it's definitely worth it, every single person should do it at least once in your life, so once you know कि मतलब एक बार ही तुमने दूसरी साइड देख ली ना, you will never go back। Yes, अब मेरी लाइफ, I mean the comparison part, not this, but I mean the comparison part कि यार if you are paying for your healthy lifestyle, और पैसे आपके कहाँ से बच रहे हैं? लोग बहुत ज्यादा सप्लीमेंट पे वेस्ट करते हैं, राइट? इन सब चीजों हाँ से कैसे आपका लगा कि यार yeah, पैसे कवर हो रहे हैं एटलीस्ट? हाँ वही तो मतलब, जैसे इफ यू टेक अ नोट कि ना मतलब तुम एक दिन में या एक मंथ में तुम कितना एक्सपेंडिचर अननेसेसरी चीजों पे कर रहे हो ना, यू डेफिनेटली वर्कआउट कि तुम ज्यादा पैसे उधर स्पेंड कर रहे हो रादर देन सेविंग और डूइंग एनीथिंग एल्स। तो अगर तुम वो अमाउंट बचा के टेक्निकली अच्छे लाइफस्टाइल में इन्वेस्ट करोगे ना, एक तो तुम्हें आउटपुट भी बहुत अच्छा मिलेगा, सेकेंडली तुम पैसे भी सेव करोगे। दैट्स व्हाट आई हैव फेल्ट पेइंग यू, परफेक्ट, मतलब दिस परफेक्ट, इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। ग्रेट। सो मानव भाई, व्हाट इज योर नेक्स्ट गोल नाउ? नेक्स्ट गोल, आई थिंक आई डेफिनेटली वांट टू गो फॉर द सेकंड राउंड ऑफ कटिंग, मतलब मसल मास गेन करने मोर के बाद मसल्स। मतलब टेक्निकली जैसे जो इन्फ्लुएंसर्स वगैरह वो क्रिएटिन वगैरह इतना बफ अप हो जाते हैं, मेरे को वो सारा कुछ नेचुरली करना है, दैट्स व्हाट आई वांट। आई नो इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मैं सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं यूज करता हूँ कोई भी, तो थोड़ा नेचुरली टाइम तो लगता है ये चीजों को बिल्ड होने में, एंड आई एम रियली हैप्पी विद इट। परफेक्ट। सही है यार, मेरे को लाइफ लॉन्ग ये चीज कंटिन्यू करनी है एंड दिस इज ग्रेट, हाउ आई वांट ग्रेट, टू। great. So guys, we have transformed Manav here and he's saying without any supplements, so यार आपको कुछ भी फैंसी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम करने की जरूरत नहीं है। मानव भाई, we used to work out only 4-5 days, right, in a week? या 5 days मैक्सिमम या। Perfect, perfect. तो you don't need anything fancy, you don't need anything, out of your league. Just 4 से 5 दिन हफ्ते में निकाल सकते हो, अच्छा खाना, घर का खाना खा सकते हो, you can achieve any amount of goal which physique wise you have in your mind. और मानव भाई, one last question, one last your views on whoever wants to join our coaching, क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? one last thing. To anybody who is interested in joining your coaching, one thing I should let you know कि कार्तिकेय obviously is a friend, थोड़ा bias भी हो सकती है ये चीज, but कार्तिकेय is such a super nice guy, he understands everything, मतलब obviously you being doing all of this thing from a long time, you already know what people are going through mentally and physically, मतलब work stuff के हिसाब से भी देखो सब समझ आता है। So कार्तिकेय is basically a very understanding guy, he will understand कि मतलब तुम
तुम्हारा बेसिकली लाइफस्टाइल कैसा है, तुम्हारी डेली रूटीन किस तरह का है, एंड ही इज गोइंग टू वर्क आउट अ प्लान फॉर यू जिसमें आपको भी मतलब कुछ डिफरेंट नहीं लगेगा, एंड यू विल बी अचीविंग योर गोल्स एज वेल अलोंग साइड। मतलब कुछ ऐसे लाइफस्टाइल में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, सिर्फ अनहेल्दी की जगह सब कुछ हेल्दी हो जाएगा थोड़ा सा, एंड एवरी रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी द सेम। सो द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक अबाउट यू एंड योर टीम इज यू गाइस आर रियली सपोर्टिव। क्योंकि मैं तो भाई बहुत ज्यादा चीट करता था, और मेरा तो नहीं मन करता था, जिम नहीं जाना मैंने, डाइट नहीं करनी, नहीं करना, मैंने बहुत ज्यादा चीट किया भी है, तेरे सामने है, तेरे को मैंने बता के किया सब कुछ। एंड सो दैट वाज द बेस्ट पार्ट की बीइंग सपोर्टिव। एंड उसके बाद जैसे भी कोई माइनर से ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई रूट ब्लॉक्स आते हैं, यू आर देयर टू सपोर्ट मी, यू आर देयर टू ओवरकम देम विद मी। सो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट आई लव अबाउट यू। Perfect, perfect. Thank you, Manav bhai, for your nice words. And we are looking forward to another amazing transformation now. We will be blowing the page with your next photograph with more muscle mass this time. Thank you, Manav bhai, for your nice words and hoping for the best. Thanks for having me, man. Take care.